आधे अधूरे वीडियो दिखाकर फंसाने के लिए मीडिया में किया गया बदनाम, जबकि छीनताई कर रची गई थी पूरी साजिश। कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के भेड़िया रहिका वार्ड नंबर 1 में दीपा देवी और उनके बेटे राहुल और रोहित ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि जमीनी विवाद को लेकर उनके घर में कुछ लोग घुसे और उनके साथ मारपीट करने लगे, जिस पर अब दूसरे पक्ष सागर चौहान, अक्षय चौहान और संजीव पासवान ने खंडन करते हुए काफी चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि दीपा देवी और उनके बेटे रोहित और राहुल द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, जबकि साजिश के तहत उन्होंने आधे अधूरे वीडियो जारी कर उन्हें फंसाने के लिए ऐसी साजिश रची। जबकि पूरा मामला छठ पर्व के दिन संजीव पासवान और राहुल चौहान के बीच नोकझोंक से शुरू हुई थी। इस दौरान राहुल ने संजीव के गले से सोने का चेन छीन लिया, लेकिन जब संजीव अपने साथियों के साथ वहां चेन मांगने पहुंचा तो जानबूझकर अभद्रता से व्यवहार करने लगे और गाली गलौज करने लगे। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई हुई। हालांकि यह पूरा मामला जमीन से जुड़ा है ही नहीं, लेकिन जबरन इसी मामले को जमीन से जोड़ दिया गया है और गलत आरोप लगाया जा रहा है। जहां तक जमीन का सवाल है, स्वर्गीय मोतिया देवी के 6 बच्चे थे। सभी को अपने हिस्से की जमीन मिल गई थी, जिसमें 3 बेटियों ने अपने हिस्से की जमीन किसी दूसरे को बेच दी, लेकिन दीपा देवी और उनके बेटे उस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं, जिसको लेकर ऐसी साजिश रची जा रही है और जबरन सागर चौहान, अक्षय चौहान, संजीव पासवान, गणेश चौहान और अन्य लोगों को बदनाम करते हुए बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सागर चौहान और उनके भाई ने यह भी बताया कि कुछ लोग जब उनके समर्थन में आते हैं तो उन्हें भी गलत आरोप लगाकर उन लोगों के द्वारा बदनाम किया जाता है और फंसाने का प्रयास किया जाता है। एक सीसीटीवी वीडियो आया है जो न्यूज़ में दिख भी रहा है, उसमें आप और कुछ युवकों के साथ एक युवक को पीट रहे हैं जी। क्या है पूरा मामला, क्यों पीट रहे हैं उसको? मामला ये है कि वो वीडियो अधूरा है। उस वीडियो को पूरा देखा जाए। उससे पहले भी एक घटना, उससे कुछ देर पहले की, मुश्किल से 3 से 4 मिनट पहले की एक और घटना है जो उसी सीसीटीवी कैमरा में है। जो मेरा स्टाफ है संजीव कुमार, वो आ रहा था उधर से, मैं पुराने मेडिकल रोड से आ रहा था। उसके रास्ते में राहुल और उसके साथ 4 कोई अज्ञात या 3 या 4 अज्ञात उसके साथ मारपीट किया, उसका चेन छीन के भागा, जो कि वो घर में जस्ट घर गया। उसके बाद फिर हम लोग आपने वीडियो में देखा होगा कि हम उसके दरवाजे के पास उससे कुछ बात कर रहे हैं। हम लोगों ने घर से संजीव के इन्फॉर्मेशन मिला कि मामा ऐसा बात है, आप आइए। गए हैं और राहुल से आप लोग सीसीटीवी कैमरा में देखा भी होगा कि हमने बात कर रहा था यही कि राहुल से मांग कर रहे थे कि मेरा जो स्टाफ का चेन है वो वापस कर दो। वो उसके बाद जानबूझ के बोलने लगा, कुछ गाली अभद्र भाषा बोलने लगा, गाली गलौज करने लगा, जिससे जानबूझ और बोलने लगा कि अगर यहाँ से हट जाओ नहीं तो फिर देखो यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, फंसा देंगे हम। और गाली गलौज गंदा गाली देने लगा, जिसके वजह से हाथापाई हुआ। तो प्रशासन से यही मांग है कि उस सीसीटीवी कैमरा को पूरा कंप्लीट किया जाए, आधा अधूरा में ना देखा जाए। मेरा प्रशासन से यही मांग है। अच्छा, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप तो लगातार धमकी देते हैं, क्या इस तरह? नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले कोई मामला हुआ है उसके साथ? नहीं, इससे पहले हुआ था, आज से कुछ पहले भी नहीं। इससे पहले कोई मामला मारपीट का उसके साथ नहीं हुआ था। जो हुआ था ऑन द प्लॉट पे हुआ था, जो संजीव के साथ ही हुआ था। उस टाइम भैया दुकान पे नहीं थे, संजीव के साथ दीपा देवी और राहुल चौहान आके मारपीट किया, और फिर उस टाइम भी संजीव केस किया था। उसके बाद भैया वो एक दूसरा मामला था। हाँ। क्या नाम है आपका? सागर कुमार चौहान। किसी को हम छठ घाट से आ रहे थे। कलबट के आगे छठ घाट है वहाँ, तो वो लोग कलबट के पास जुआ खेल रहा था। कौन? राहुल चौहान। अच्छा। तो वहाँ जुआ खेल रहा था। हम 2 मिनट के लिए वहाँ खड़ा हो गए, ठीक है। उसके बाद गाली गलम करने लगा, ठीक है। उसके बाद आगे तो बारे लोग 4-5 लड़का से था आगे में, कलबट के पास। वहाँ रुकाया, उसके बाद बोलता केस वापस ले लो, पुराना वाला केस। क्या था केस? कि हरिजन एक्ट किए थे उसके ऊपर हम। पहले हम बिरयानी दुकान यहाँ चलाते थे, बिरयानी जंक्शन। कि वो मामला में यहाँ जब हम ये काउंटर बना रहे थे, उस पर आके हमसे हाथापाई किया था, भैया यहाँ नहीं। उसके बाद तो मारने उड़ने लगा, पूरा गला में पूरा शर्ट का बटन पूरा फाड़ दिया। तो अब केस किए? हम केस भी किए सहायक। उस दिन फिर क्या हुआ? उस दिन फिर चैन मुझे पूरा मार उड़ के छीन लिया। चेन छीन लिया जी? सोने का था जी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद यहाँ हम जैसे वहाँ मामा लोग को फ़ोन किए, वहाँ को फ़ोन करके बोला है क्या घर पे या ये मेरा सोना का चेन दिलवा दीजिए। तो वो लोग जो है गाली और गलत करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे, तो उसी मारपीट हो गई जी। अब चाहते क्या आप लोग?
हम चाहते हैं कि प्रशासन पूरा देखे, पूरा CCTV कैमरा देखे, राहुल चौहान कहाँ से आया है, किधर से आया है, ये चीज़ हम जानना चाहते हैं, किधर से आया है। तो आप कह रहे हैं क्या उसका आगे जानबूझ के इस तरह से क्रिएट किया गया? जी, वो फंसाया जा रहा है। मैंने आपको फंसा रहा हूँ। ठीक, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार पासवान।